नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो कवि जी आए हैं, इनका शुभ नाम है शिव जी कुशवाहा। और ये कवि जी से आज पूछा जाए कि कर्म फल कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अधिकतर ये आध्यात्मिक बात ही करते हैं, तो उसी हिसाब से पूछा जाए इनसे कि कर्म फल कितने प्रकार के होते हैं। कवि जी नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार सभी देश के हमारे प्रेमी मित्र भाई सभी तरह के लोग हैं। जो जिस हिसाब से हमको सोचता है समझता है उसी तरीके का रिलेशन हो जाता है। तो सबको मेरा नमस्कार है। और बहुत बढ़िया आपने ये सवाल किया है, कर्म फल की बात किया है। तो पंडित जी, संसार में हर व्यक्ति जो है अपना अपना कर्म कर रहा है, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो, चाहे जापान में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, हर आदमी अपना अपना कर्म कर रहा है, सबका अपना फल। सही बात है। अब रही बात कि ये नियम कहाँ कैसा नियम है, कहाँ कानून कैसा है, कहाँ संविधान है, कहाँ किसको कौन मानने वाला है, किसके आधार पर चलता है, किसकी कानून चलती है, सही बात है, इस पर निर्भर करता है। सही है। तो अपने अपने हिसाब से और कुछ जलवायु के हिसाब से लोगों का खान पान रहन सहन सब होता है। विश्व में अगर देखा जाएगा तो मैं तो केवल बलिया की, कानपुर की और यूपी की या भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्म फल पूछे यहाँ तो कर्म फल बताएंगे, जहाँ तक देख रहे हैं नजर जा रही है वहाँ तक सही है, कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपने माता पिता को आराधना कर लें। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पंडित जी, माता पिता से और गुरु से, समाज से, परिवार से, पड़ोसी से, जिससे भी जो लेना चाहे ले सकते हैं, जो भी कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं, उसमें एक आध चीज ऐसी होती है कि जिसको लेन देन नहीं किया जाता, वो पर्सनल होता है, उसको हम अंदर से ही बता दिया। तो कोई ये ना समझ ले जैसे नाच गाने में उस कुछ बोल देते हैं तो उनका अर्थ अनर्थ लगाते हैं खूब अपना। सत्संग में इस तरीके निगेटिव नहीं कोई सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। सही बात है। तो ध्यान देता है, वो समझता है। अब ऐसा नहीं कर दे कि हम सब छूट दे दिए। तो ये अपना अपना कर्म फल है। जिसका जो कर्म है, जिसको जो दिया गया है, सौंपा गया है, या वो स्वयं अपनाया है, लिया है, अपने अपने चॉइस से भी तो कर्म लेता है इंसान। या कोई कोई वैसा भी होता है कि कर्म दबाव में भी करना पड़ता है। वो करना नहीं चाहता है, लेकिन किसी का दबाव होता है कि आपको करना पड़ेगा। तो दबाव वाले का भी कर्म फल है, स्वयं से वो अपना कर्म कर रहा है, उसका भी फल है। सही बात है। और जो है चाहे जिस तरीके से जो भी कर रहा है, ये काट के जो है मांस भी बेचते हैं लोग, वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। सही बात है। कोई इसमें जीवन दान में भी लगा हुआ, डॉक्टर जो आए दिन सबको बचाने में लगा, वो भी अपना कर्म कर रहा है। सही बात है। कोई काटने में लाइन लगाया है किसी को, और कोई बचाने के लिए लाइन लगा है, वहाँ वो भी कर्म है। तो सबका अपना अपना कर्म फल है। और ऐसे फल तो दो चार तो फल आप भी बता देंगे, ये फल हम बताएंगे, दो चार दस थे। और कुछ फल जो दिख रहा है आपको बताइए ना, कौन कौन सा फल जानते हैं? फल यही केला, संतरा, अंगूर, लीची, बहुत सारे फल ही फल तो है। जिधर देखिए कुछ ना कुछ फल है।
आप सही करके जाइए, बाहर निकलिए, उसका फल कुछ और मिलेगा। यहाँ हमसे कुछ करके जाइए, तो अभी बाहर जाइए आपको कुछ और मिलेगा। मिलेगा ना, जरूर तो मिलेगा। कर्म का फल मिल ही रहा है। मिल रहा है, वो जान भी रहा है। ये हम अरे जो हम बोएंगे गाते हैं लोग, लीजिए आपका थोड़ा मूड फ्रेश कर देते हैं। अरे यार ना मिली ए पार जी, अरे हैसन दिलदार ना मिली, आये कदीम जईब अकेले, दिलदार ना मिली। दिलदार ना मिली। सही बात है। अरे कोई बबूरा आप कहाँ से नार ना मिली, एकदम सही बात। अजैया अजय बाज अकेले ओए दिन कार ना मिली। कार बगिए में रहले रह जाइए। वो अपन फॉर्च्यूनर रखल रही फिर वो एगो ले आवे के पड़ी, ऐसे कि वो सिस्टम बिगड़ जाए। तो लोग सोचिए कि केहू के बुलावला के कुछ काला के बतावला के जरूरत है नहीं, कहीं लादा ले चल के ठेलिया होने कहीं। तो ये संस्कार है, और संस्कार होता है तो दो शादी होती है आदमी की। पहली तक शादी होती है तो पति पत्नी बनता है। हालांकि इतनी ही बात नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा गहरा कर दिया जाएगा। हम संसार में चल रहे थे, अब चूंकि अध्यात्म और संसार दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसी का पार्ट है लेकिन वो अलग हो जाता है। अरे भाई चोर और साधु लाइन लगा लीजिए, कि चोर लाइन लगा लो इधर, साधु इधर लगा लो। तो जो साधु साध लिया होगा और समझ रहा होगा कि हम साधु हैं, तो वही तो खड़ा होगा। जो जरा से भी समझ रहा है कि हमने तो कुछ न कुछ चोरी किया ही है, तो किनारे हो जाएगा। तो अब वो तो चोर वाले लाइन में खड़ा होगा। तो ऑटोमेटिक जो है किसी को कोई दबाव देने की जरूरत नहीं है। उसको कर्म फल उसको समझा दीजिए कि ये तुम कर्म आज कर रहा है, तो इसको इसका जो फल होगा कल तुमको दिया जाएगा। और ये बता दिया जाएगा कि ये कर्म का ये फल, ये कर्म का जैसे लिखा जाता है ना कि तम्बाकू खाने दंडनीय अपराध है, वहाँ खाएंगे तो दंड लग जाए 2000 रुपया 4000, इस तरीके से है ना। सही बात है। तो इसी तरीके से कर्म कि तुम वहाँ किसी से घूस ले लिया तो तुम्हारा दंड ये है, कल इसको मिलेगा। क्योंकि सीसी कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, सीसी का सब जगह लग रहा है, लगाया जा रहा है। तो पारदर्शिता ऐसा किया जा रहा है कि बदतमीजी जो आप भीड़ में लोग चलते हैं जान बुझ के कैसे कर देते हैं, तो लंठाई नहीं है, उसको दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं। और समझ कि कोई देख नहीं रहा है, कोई रीड नहीं कर रहा है। हमने पहले ही बोल दिया सेटेलाइट छूटा हुआ है, वो सब कुछ 24 घंटे एनी टाइम वो नोटिस कर रहा है। तो होश में हम लोग आ जाए तो ठीक है। तो ये कर्म फल की बात है, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। सरकार भी देती है, माँ बाप भी देते हैं, भाई भाई को दे देता है, पति पत्नी को देता है, अपने बेटे बेटी को देता है। जैसे बेटा बेटी होते वैसे उनका जो है आचरण जितना बढ़िया होता है उतने माता पिता खुश होते हैं, उतना अच्छा से पढ़ाते लिखाते उनका वो करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि काबिल आदमी है, काबिल लड़के बच्चे हैं, इनको अच्छा से कोई व्यवस्था करा दिया जाए वो कर। और वही जो है लड़के बिगड़ैल हो जाते हैं, माँ बाप के कहने में नहीं रहते हैं और इधर उधर अपने मन की करते हैं, तो माँ बाप भी अपने मन की करते हैं। अब सोचते हैं कि ये बिगड़ गया है, अब इसको ठीक करना कोशिश करते हैं, नहीं ठीक होता है तो छोड़ देते हैं। तो फिर उसकी स्थिति क्या होती है, कहीं कुछ बन जाता है, कुछ कहीं एक से डान बन जाता है और जो है लगता है इधर से उधर करने, इस पार्टी में उस पार्टी में, मैंने कुछ ना कुछ इधर उधर हादसा वो करना शुरू कर देते हैं। तो अब इस तरीके के लोग 10% 5% लोग इस तरीके के बिगड़ेल हैं कि वो जो है हमेशा अशांति फैला रहते हैं, और 95% को 5% मतलब बिल्कुल अशांति रहता है। उसके पास ऐसे ऐसे शुरू है, ऐसे ऐसे
छोड़ देता है, ऐसी ऐसी बातें वो कर देता है कि आदमी टेंशनाइज। इस समय आप देखेंगे कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी तमाम रोगों की बात है, मानसिक टेंशन ये और हो गया है। हर आदमी मानसिक तनाव में है और मानसिक तनाव की वजह से वो जो है मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, ये अनयानी चीज़ें, इस तरीके के इस्तेमाल, नशीली पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो गया है। लड़के बच्चे हम देख रहे हैं छोटे से भी मतलब मसाला, औरतें तक यहाँ कानपुर में लेडीज भी मसाला खाती है। तो देखिए मैं तो बेचते हैं इसलिए पता है, जो जितने जो काम करता है उसको उतना पता होता है ना कि कौन कैसा क्या है, तो जानकारी तो उसी को होगी। सही बात। अब एक चोर चोरी के बारे में जितना बढ़िया बता देगा, एक साधु जी नहीं ना बताएंगे। साधु जी तो दूसरे से वो उसको बताएंगे कि साधु कैसे बना जाता है, एक उसको एकदम बिल्कुल वैसा चीज बता देंगे। लेकिन वो जितना वो उतना पोड़ कर रहे उतना वो भी पोड़ हो रहा है। राम जी जितने इधर शक्तिशाली थे उतने रावण भी था। ये लोग दोनों लोगों का, इन्हीं लोगों का नाम लिया गया अयोध्या में, राम रावण की लड़ाई। सही बात है, लड़ाई तो बहुत लोग लड़ाई। तो ये सब कर्म फल है, सबको कर्मों का फल मिला है। सब लोगों ने कहीं कुछ कुछ अभी जो है ये अपने बलिया में भृगु बाबा हैं, ये ब्रह्मा जी के लड़के कहे जाते हैं। तो इन्हीं को जो है ये देखने के लिए चले थोड़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भाई हैं और ब्रह्मा जी के लड़के हैं, तो सब पिते हैं उनके हैं, चचा पितिए न हो गए। तो कुल मिला के देखें मतलब सबसे सहनशील किसके पास है, कौन कैसा है। अब वो जो है ब्रह्मा जी के गए तो ब्रह्मा जी के कुछ और मैटर हो गया, शिव जी के गए तो कुछ और मैटर हो गया। अब विष्णु भगवान जो है एकदम आराम से वो सब देख रहे हैं कहाँ कहाँ ये जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो अपना मजबूत करके बैठे हुए थे कि वो आएंगे तो कुछ न कुछ हमारे साथ हरकत करेंगे कि देखें तो वो एक कोई ना कोई किसी के एक्शन करते थे कि देखें कि प्रत्युत्तर क्या मिल रहा। वो जांच कर रहे थे लोगों को, तो कुछ न कुछ हरकत कर दे रहे थे। इनको तो आया तक छाती के ऊपर जो 1 लात धड़ाम से दे दिए। जब इनके ऊपर छाती पर लात जब वो मारे तो चोट तो लगा, खूब लगा, लेकिन ये सब देख रहे थे, ये जान रहे थे कि वो आ रहे हैं, वो लात मारेंगे, इसलिए पहले से ये अपने को ठीक किए थे कि मारेंगे भी ज्यादा धक्का न लगे। समझ गए, तैयार थे ये। खैर लगा और तुरंत पूछे कि बेटा पकड़ लिए उसका पैर, बोला बेटे ही तो समान है वो भी जिन्होंने मारा था। पकड़ के अब उनके समझ में अबोध बालक है वो, और पिता है, पकड़ के देखने लगे, उसको सलाहने लगे, पूछे कि चोट तो नहीं लगी। अब उल्टा मारे हैं वो लात सीने में, तो चोट तो उनको लगी है, वो तो भरपूर भौंके हैं, लेकिन उल्टा वही उल्टे वो पूछ रहे हैं कि बाबू चोट तो ना लगल है ना। सही है। तो उस समझ गए कि धन्य प्रभु आपसे कहीं कुछ छुपा है नहीं है, आप सब कुछ देखते रहते हैं, आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं, सब दुनिया के मालिक आप ही हैं, सबके बागडोर आपके हाथ में है। इसलिए आपसे कोई जीत नहीं पाएगा, आपका वर्णन बखान नहीं कर पाएगा, किसको क्या फल कब दे देंगे, कब क्या कर देंगे, कहाँ ठेल देंगे, कहाँ क्या कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। किसको कितना फंसा देंगे कि सालों साल जो है वो अपना कर्म का फल भोगता रहेगा, नो अपना कमा पाएगा, वो दिन रात कोर्ट कचहरी जाएगा, वो पुलिस थाना जाएगा, वो बीमारी से उलझा रहेगा, ये भी कर्म में फल है। तो पांडे जी ज्यादा ना बोलते हुए कर्म फल तो हम बहुत कुछ बता रहे, आपने बताया वो केला आम ये सब, ये भी तो फल है ना, लगाता कोई और है, खाता कोई और है, उसका छाया में आनंद कोई और लेता है, उसको काटता कोई और है, ढेला चलाता कोई और है। एक तो लगाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो चलाया तो चेका लेकर मार रहा, झाड़ा लेकर मार रहा है, और वो आम को जो है कच्चा पक्का सब गिरा रहा है, उसके पेड़ पत्ता सब गिरा रहा है। अब उसके लिए जो है कोई माने मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा है कि हमारे बाप का है कि किसी और का है। तो इस तरीके से है
दूसरे के चीजों को लेने के लिए, दूसरे को फल को देख करके हम जलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि अरे यार हम तो इतना सब करते हैं, बेईमानी करते हैं, क्या नहीं करते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, बेईमानी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। हम जो है हमारा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसका तो देखो कुछ है भी नहीं, सब कुछ दिख रहा है। तो ये भी कर्म फल है। हमारे माता पिता जी ऐसे मिले थे, हमारा काम अच्छा था कि इतना बढ़िया हमारे माता राजेश्वरी देवी, तो राजेश्वरी का मतलब समझ लीजिए आप, पिता राम जतन, तो राम को जतन वो किए थे तो शिव को पैदा किए, श्री भगवान को पैदा किए। तो इस तरीके से देखो हमारा शादी कर दिए शिव जी के, अब वो भी शिव बचन शांति उनके लड़की से, तो वो कौन है, शांति देवी, और शिव बचन की लड़की उनका नाम गीता देवी। और गीता कहाँ पेश किया जाता है, अदालत में, कोर्ट में। और गीता के ऊपर जो है सही बुलवाने के लिए हाथ रखवाया जाता है और कहा जाता है गीता के ऊपर जो है हाथ रख करके मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और रखा हुआ है, और एक तो वो बोल रहा है जो हुआ है, एक वो बोल रहा है कि नहीं, वो दोनों तरफ से तो बोलते हैं, दोनों को तो कसम खिलवाया जाएगा, दोनों से तो पूछी जाएगी। तो वो सारा कह रहा है कि हे प्रभु, हे गीता जी, भले आपके ऊपर हम हाथ रखे हैं, हमको माफ कर देना, कुछ न कुछ आपको चढ़ावा चढ़ा देंगे कल, और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ सब झूठे बोल रहा हूँ, इसमें सत्य कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से जो है, तो अब ये चीज तो उनसे बता रहा है अंदर, ये चीज मुंह से बोलता, तो जैसे वो बोले थे, जैसा आप सुने थे कि सत्य के अलावा कुछ नहीं, तो ये भी कहते ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, तो केस फाइनल हो जाएगा कि नहीं, तो झूठे बोल, तो सारा सत्य तो पता चल जाएगा, सब तेरे झूठे है तो झूठा में गया, ये इसका सब सच्चे है तो सच्चा में गया। उसको 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल रगड़ने की क्या जरूरत है। इस तरीके से फैसला ये लोग करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात है। कभी कभी हम लोग संसार में भी आ जाते हैं, वहां भी चले, हम लोग के सत्संग में यही होता है, संसार में भी आते हैं, अध्यात्म में भी जाते हैं, समाज में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, यानी कि सब जगह की सचुएशन लेते हैं, जानकारी करते हैं। पांडे जी नमस्कार। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।